हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 101 और क्लास है 3। क्लास 3 की हिंदी की वर्कशीट है ये, जिसमें हम लोग रिमझिम बुक से पाठ मन करता है को पढ़ेंगे। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशंस के बटन को दबा दें, ताकि सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशंस हैं आप तक पहुंचते रहें और आपको पता चलता रहे कि वीडियो कब लोड होती है और आप तक कब पहुंचती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है सस्वर वाचन और पर्यायवाची शब्द। आज हम लोग सस्वर वाचन मतलब बोलकर पढ़ना और पर्यायवाची शब्द के बारे में सीखेंगे। तो आपके रिमझिम किताब में जो कविता है मन करता है, आप किताब को खोलिए और मन करता है पाठ को निकालिए और कविता को हाव भाव के साथ पढ़कर आप आनंद लीजिए और ये पढ़ने के बाद आपको निश्चित आनंद आया होगा। तो आइए देखते हैं कि कविता आपको कितनी याद हुई है। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि उसमें दिया हुआ है मन करता है सूरज बनकर क्या करूं, आसमान में दौड़ लगाऊं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आसमान में दौड़ लगाऊं। ओके, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं और मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। तो इस लाइन में होगा मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। ओके, एंड नेक्स्ट है मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो इस लाइन में होगा पीली लाल पतंग, पीली लाल पतंग उड़ाऊं। ओके बच्चों, तो आपने देख लिया कि इन तीनों में क्या क्या भरा जाएगा और आपने अगर कविता पढ़ी होगी तो आपको यह निश्चित ही याद होगा। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है बच्चों अब अपने मन की बात बताइए और कविता को पूरी कीजिए। हाँ, तो यहाँ कह रहा है कि मन की बात बताइए और कविता को पूरी कीजिए। मन करता है बस्ता लेकर मैं फिर से अपने स्कूल जाऊं। तो आप इसमें लिखेंगे स्कूल। ओके, स्कूल जाऊं। मन करता है कक्षा में जाकर फिर से धमाधम मचाऊं। धमाधम हो गया। और मन करता है मित्रों संग मिलकर आधी छुट्टी में खाना खाऊं। खाना। फिर कहता है मन करता है मैडम या सर बनकर घर पर मैं सबको पढ़ाऊं। तो इसमें होगा सब और फिर को जुड़ जाएगा सबको पढ़ाऊं। तो इस तरह से आपने इसको पूरा किया। अब है कह रहा है कविता में कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें अनेक नामों द्वारा जाना जाता है। जैसे सूरज को सूर्य या रवि कहते हैं और चंदा को चांद या चंद्रमा के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो सूर्य का समान अर्थ सूर्य है और रवि है, तो यह सूर्य और रवि सूर्य का पर्यायवाची कहलाएगा। चंदा का समान अर्थ चांद या चंद्रमा है, तो चांद या चंद्रमा चंदा का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाएगा। तो इसी तरह हमें प्रश्न 3 में दिए गए शब्दों के लिए पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो मेघ को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ मेघ है, मेघ को मेघ कहते हैं। फिर इसके बाद इसको हम लोग बादल भी कहते हैं, तो इसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बादल। पुष्प को क्या कहते हैं, पुष्प को फूल कहते हैं, इसका समानार्थी शब्द होगा फूल। और स्त्री को महिला कहते हैं या औरत कहते हैं, तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा महिला या औरत। उसके बाद किताब को क्या कहते हैं, तो किताब को हम लोग पुस्तक कहते हैं, इसका समानार्थी पुस्तक हो जाएगा। और वृक्ष को पेड़ कहते हैं, इसका समानार्थी पेड़ होगा। और पुरुष को क्या कहते हैं, पुरुष को आदमी कहते हैं।
तो इसका समानार्थी शब्द आदमी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द को जाना। अब है कि अभिभावक बच्चों को घर के सभी सदस्यों के नामों के अर्थ पता करने में मदद करेंगे। और बच्चों, कोविड के संदर्भ में आप को प्रतिदिन यह जानना है कि अपने हाथों को प्रतिदिन साबुन और पानी से धोते रहना है। इससे आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरी देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू। ओके, बाय।